हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं ईद स्पेशल रेसिपी। वैसे तो ये रेसिपी किसी भी खास मौके या त्योहारों पे बनाया जाता है, लेकिन ईद पे ये ज़रूर से बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में ये सुपर डुपर टेस्टी होता है और घर के ही सामान से ये बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। वैसे तो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा घी पड़ता है, लेकिन हमने इसको बहुत ही कम घी में बना के तैयार किया है और उसके बाद भी ये सुपर टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस सुपर टेस्टी मिठाई को हमने बना के तैयार किया है चना दाल से। तो चना दाल सभी के घरों में हमेशा अवेलेबल होता है। तो ये हमने 1 कटोरी चना दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। दाल को हमने अच्छे से धो लिया है और आ गए हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने चढ़ाया है एक कढ़ाई। आप चाहें तो कुकर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको हमें बहुत हल्का पकाना होता है। तो आप कढ़ाई में बनाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कुकर में कई बार ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया हुआ है। कढ़ाई में हमने दाल को ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसमें डाल देना है हमें दूध। तो यहाँ पे हमें दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप ही हमने डाला है चाय वाले कप से, और ये फुल फैट दूध है। अब गैस को हमने ऑन कर दिया है और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। स्लो फ्लेम पे इस दाल को हमें कुक करना है। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे और ढक के हमें पकाना है करीब 12 से 15 मिनट के लिए। उतने में ये दाल कुक हो जाएगा और बीच में मैंने इसको 1 से 2 बार चला भी दिया था। तो यहाँ पे मैं चेक करके दिखा रही हूँ कि दाल हमारी अच्छे से कुक हो गई है। जब हम दाल को इस तरीके से दबाएं तो ये अच्छे से मैश हो जाए, यानी कि ये अच्छे से कुक हो गया है। और इसमें हमने जो दूध डाला था वो भी अच्छे से सूख चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके का हमें बना के तैयार करना है। अब इसको प्लेट में निकाल के हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे इसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए और लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है मिक्सी का जार और जार में हम दाल को ऐड कर देंगे। तो एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, 2 बार में हम इसको पीस के तैयार करेंगे। अगर आपका जार छोटा हो तो आप 3 से 4 बार में भी पीस सकते हैं, लेकिन हमने इसको 2 बार में ही पीस के तैयार किया हुआ है। तो आधे दाल को ऐड करने के बाद इसको हम पल्स मोड पे बीच बीच में रोकते हुए और चम्मच से चलाते हुए पीसेंगे। इसको पीसने में हमें दूध या पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। दरदरा सा पीस के ये तैयार हुआ है। बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए हमें। अब इसको एक प्लेट में डाल देंगे और इसी तरीके से जो दाल हमारे पास और बची हुई है उसको भी हम पीस के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने पूरे दाल को पीस लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रम्बल जैसा ये है। बहुत ही बढ़िया पीस के तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दाल को पीसना है, तभी हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब हम इसके लिए चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो गैस पे हमने एक पैन चढ़ा लिया है और जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी दाल लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने लिया है चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा घटा या बढ़ा सकते हैं। वैसे चना दाल है तो अगर आप बराबर से चीनी लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा ये बन के तैयार होता है। अब जितना हमने चीनी लिया है उसका आधा डालेंगे पानी। तो यानी कि 1 कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी हमने पानी डाल दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम कर दिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, साथ ही आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। चीनी मेल्ट होने के बाद 5 मिनट मैंने इसको पका लिया था और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो चाशनी में मोटा तार बन रहा है, यानी कि चाशनी हमारी तैयार है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इसको हम रख देंगे साइड में और चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमें डालना है घी। तो उसी कटोरी से मैंने हाफ कटोरी से ज़्यादा घी लिया है और आधे घी को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बाकी का घी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। घी गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे दाल जो हमने पीस करके रखा हुआ है और डालते समय फ्लेम को हमें स्लो रखना है। और घी हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे गर्म हो गया है तो फटाफट से इसको मिक्स कर देंगे, नहीं तो ये तली में लग जाएगा। अब इसको लगातार चलाते हुए हमें इसकी भुनाई करनी है। इसको भुनने में थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है, हाथों में दर्द ज़रूर होता है, लेकिन जब ये मिठाई बन के तैयार होती है तो मन खुश हो जाता है। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होती है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए हम इसको भुनेंगे। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें लगातार चलाना होता है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये नीचे तली में जल जाएगा और सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जितना अच्छे से हम इस दाल को भुनेंगे हमारी मिठाई उतनी ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इस मिठाई का स्वाद इसकी भुनाई पर डिपेंड करता है। जितना अच्छे से आप भुनेंगे उतनी टेस्टी हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। तो इस तरीके से स्पैचुला से थोड़ा सा दबाते हुए हमें भुनना है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से ये भुन जाए।
यहाँ पे देख सकते हैं दाल का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको भूनते हुए करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने 2 चम्मच इसमें घी और ऐड किया था, तो 2 मिनट के लिए मैं इसको और भूनूंगी स्लो फ्लेम पे। और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भरभरा सा हो गया है, यानी कि गिराने से बहुत अच्छे से गिर रहा है, यानी कि ये परफेक्ट तरीके से भुन चुका है। फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। और यहाँ हमने लिया है उसी कटोरी से आधा कटोरी मावा, तो मावा को हमने इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल दिया है। अब मावे के साथ भी इसको भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, जिससे कि मावा का कच्चापन निकल जाए और हमारी मिठाई की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इस तरीके से मावा भून लेने से मिठाई हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो मसलते हुए हमें इसको भून लेना है। मावा डालना ऑप्शनल है, आप मावा के बिना भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे घी की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो मावे को भुनते हुए भी करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ऐड कर देंगे चाशनी जो हमने बना के रखी थी। और चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और स्लो फ्लेम पे ही हमें चाशनी को ऐड करना है और फटाफट से इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे ताकि मावा, चाशनी और चना दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देख पा रहे हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और जैसे जैसे ये पकेगा और भी गाढ़ा होता जाएगा और जब ये कढ़ाई को छोड़ देगा, यानी कि कढ़ाई में इकट्ठा हो जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये बनके तैयार हो गया है। अब जो भी घी हमारे पास बचा था इस स्टेज पे डाल देंगे। थोड़ा घी बाद में ज़रूर ऐड करना चाहिए। बाद में घी ऐड करने से एक तो हमारी मिठाई में चमक आता है, दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 2 से 3 चम्मच घी आप बाद में ज़रूर ऐड किया कीजिए। अब घी ऐड करने के बाद इसको फिर से हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। फ्लेम को स्लो रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, तो यहाँ पे हमने काजू, बादाम, किशमिश और नारियल लिया है। आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और आधे को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आधा रख दूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और जितना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार होता है। तो अब इसको डालने के बाद भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हमें 3 से 4 मिनट और पकाना है स्लो फ्लेम पे, जब तक कि ये कढ़ाई से अलग ना होने लगे। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। तो ये हमने 6 से 7 इलायची को फ्रेश कूट के डाला है। कूट के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है। और इलायची इस रेसिपी में ज़रूर से डाला जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगा है, यानी कि अच्छे से कुक हो गया है। यहाँ पे एक प्लेट को मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा है, आप चाहें तो कोई ट्रे भी ले सकते हैं। और ये तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी होगी। और फटाफट से ये जो हमारा मिक्सचर है मिठाई का, इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से फैला देना है। मिठाई की जितनी थिकनेस आपको रखनी है उस हिसाब से इसको फैला लीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक प्लेट की हेल्प से मैंने इसको फैला लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखा था उसको डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऊपर से डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही ये देखने में टेम्पटिंग हो जाता है। और यकीन मानिए खाने में तो इसके स्वाद का क्या ही कहने, जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। अब इसको हम ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए मिठाई में और बिल्कुल भी निकले ना। अब अच्छे से सेट करने के बाद इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैं यहाँ पे आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो अब इसको 1.5 से 2 घंटे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करीब 2 घंटे हो चुके हैं और मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, ठंडा हो गया है ये। तो आइए फटाफट से कट करके इसके पीसेस निकाल लेते हैं। और कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार होती है। तो आप लोग एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम घी में इसको मैंने बना के तैयार किया है, सुपर टेस्टी ये बनके तैयार होती है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, आप अपने मनचाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने इसको बर्फ़ी का शेप दिया है और कितने आराम से ये निकल रहा है, एक एक पीस बहुत ही बढ़िया बनी है। मैं यहाँ पे तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये चना दाल बर्फ़ी बनके हो गई है तैयार। तो आइए फटाफट से इसके पीस को निकाल लेते हैं और सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया इसके पीसेस निकले हुए हैं। जितना ये देखने में टेम्पटिंग लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है।
इस बर्फ़ी को आप बाहर रख के 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रख के हफ्ते से 10 दिन तक खा सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग को मेरी ये चना दाल की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक के साथ ही हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसको भी डन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही रेसिपी के